द बॉन्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हूं। हम बात कर रहे थे क्लास 11 के केमिस्ट्री का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। आइए देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो अगर सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर हम केमिस्ट्री की फील्ड में बात करें तो हम कह सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, we study about fine particles like atom। अगर हम केमिस्ट्री की फील्ड की बात करें तो हम केमिस्ट्री के फील्ड में या केमिस्ट्री के अंतर्गत हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सच एग्जांपल, अगर हम इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखें, जैसे मैं कहूं कि 1 मोल सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस, मोल क्या है, तो मोल इज अ SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम 1 मोल के अंतर्गत अगर नंबर ऑफ एटम्स को अगर काउंट करें तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू 6,000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 । इतनी ज्यादा बड़ी, बहुत बड़ी संख्या जो है वो हमें मिलती है। हम अगर बात करें कि 1 मोल सब्सटेंस में कितने एटम्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो कुछ इतने होते हैं। अगर वैसे ही अगर एक और एग्जांपल की बात करें, हम बात करें चार्ज की, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर हम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो वो चार्ज जो है आपका, वो होता है आपका 0.00000000000 3 6 3 9 3 12 000 15 000 18 16, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ऐसे जो नंबर हैं, ऐसे नंबरों को बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखना बहुत मुश्किल है, तो इन्हें मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया? मॉडिफाई किया गया। ऐसा कह सकते हैं टू राइट this type of number in easy form, we used a notation which is called scientific notation. हमने क्या किया, ऐसे लंबे चौड़े जो नंबर्स आते हैं उन नंबर को आसान तरीके से लिखने के लिए हमने एक नोटेशन का यूज किया, एक प्रतीक के रूप में, एक फॉर्मूले के रूप में एक नोटेशन यूज किया, जिसे हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, वो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप के जो भी नंबर्स आते हैं, इन नंबर्स को हम इन साइंटिफिक नोटेशन any number is written as n multiply 10 to the power n। ये जो एक नोटेशन दिया है, या जो एक टाइप्स का ये फॉर्मूला जो आपको बनाया गया है, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन है। क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, बल्कि एक फॉर्मूला है। क्या है? एक फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या है? n मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n। यहां पर एक कैपिटल जो n लिखा गया है वो क्या है? तो n में भी 1 to 9। इसका मतलब 1 से लगा करके 9 तक की कोई भी डिजिट, यहां जो n है वो आपका 1 से लगा करके 9 तक का
कोई भी डिजिट हो सकता है। वही हम अगर स्मॉल n की बात करें तो स्मॉल n जो है वो पावर है या कोई एक्सपोनेंशियल है जो आपका पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? तो साइंटिफिक नोटेशन एक फॉर्मूला है, एक रिप्रेजेंटेशन है जो इस टाइप के जो लंबे चौड़े जो नंबर्स आते हैं, इन नंबर्स को जो है वो छोटे फॉर्म में, स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और वो इस फॉर्मूले में इसको रीअरेंज करता है जिससे कि ये जो लंबा चौड़ा जो रिटर्न किया हुआ है वो आसान तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए आइए एग्जांपल्स और आगे अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई डिजिट आपका इस टाइप का आपको दे रखा है, कुछ इस टाइप का, और आपको अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको शिफ्ट करना है यहां तक। तो देखिए यहां से आपको शिफ्ट करना है, यहां पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद डेसिमल पॉइंट कहां आ गया? तो 3 के बाद आ गया। बाकी की जो डिजिट है वो एज इट इज आप रख लीजिए 2, 5, 8। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर में लिखना है। क्या लिखना है? तो आपने जो पहले डेसिमल पॉइंट जो था आपका वो पहले यहां था, उसके बाद आपने यहां शिफ्ट किया। बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं? 2 डिजिट आ रहे हैं, तो आपको लिखना 10 की पावर 2। अब ये पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, ये डिपेंड करता है किस पर? तो देखिए अगर आपका डेसिमल पॉइंट राइट साइड लेफ्ट साइड मूव हो, देखिए अगर आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो अगर लेफ्ट साइड मूव हो, किस टाइप? लेफ्ट साइड मूव करता है, तो आपकी जो एक्सपोनेंशियल जो है वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आपका डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट साइड मूव करता है तो आपका जो एक्सपोनेंशियल होगा वो आपका नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? दो बातें याद रखिए, अगर आपका डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करता है तो पॉजिटिव, राइट साइड मूव करता है तो नेगेटिव। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर हम देखें, मान लीजिए 0.00016 आपको इस टाइप की कोई डिजिट संख्या दे रखी है, तो आप यहां क्या करोगे? अब आपको क्या करना है? इसको चेंज करना है n 10 टू द पावर n के फॉर्मूले में। आप क्या करोगे? इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करोगे। कहां शिफ्ट करोगे? इस 1 तक। कहां शिफ्ट करना है? यहां पे। शिफ्ट करने पर क्या हो जाएगा? देखो 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, देखिए कितने बीच में डिजिट? 1, 2, 3, 4, यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, आपने डेसिमल पॉइंट जो किस तरफ शिफ्ट किया? राइट साइड शिफ्ट किया। इसका मतलब कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ये आपका क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन। क्या हो गया? साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? एक ही बात ध्यान रखना, साइंटिफिक नोटेशन में अगर लेफ्ट साइड मूव करते हो तो पॉजिटिव आपका एक्सपोनेंशियल होगा, राइट साइड मूव करते हो तो आपका नेगेटिव आपका एक्सपोनेंशियल होगा। क्लियर? अगर भूल जाओ तो याद रखिएगा कि रोड के अगर लेफ्ट साइड चलते तो सही चल रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं। अगर आप राइट साइड चल रहे हैं तो गलत चल रहे हैं, मतलब नेगेटिव चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या था? तो साइंटिफिक नोटेशन एक रिप्रेजेंटेशन है ऐसे नंबर जो बहुत बड़े हैं या ऐसे नंबर जो बहुत लंबे चौड़े लिखे जाते हैं, ऐसे नंबर्स को इजी मेथड में लिखने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया साइंटिस्टों के द्वारा, n मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n। ये जो नोटेशन है उसको क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। जहां पर कैपिटल N 1 to 9 कोई डिजिट है, स्मॉल n जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है। अगर हम बात करें, अगर आपका डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करता है तो आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल रहेगा, लेकिन अगर राइट साइड मूव करता है डेसिमल पॉइंट तो आपका जो एक्सपोनेंशियल है वो आपका नेगेटिव रहेगा। ठीक है, आई होप आपको बात ये समझ में आई होगी। देखिए हम आगे कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखी गई संख्याओं को अगर साइंटिफिक नोटेशन को ऐड करना पड़े तो ऐड किस तरह से किया जा सकता है, एडिशन किस तरीके से होगा इनका? तो सबसे पहले देखिए, पहला जो आपका नंबर दे रखा है, साइंटिफिक नोटेशन जो दे रखा है वो है आपका 3.81 10 टू द पावर 4 प्लस
2.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम चाहे हम एडिशन करें चाहे सब्सट्रैक्शन करें, सबसे पहला काम हमें करना है कि जो 10 की पावर जो दे रखी है, जो एक्सपोनेंशियल जो आपका है, उसको सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। चाहे आप एडिशन करें चाहे सब्सट्रैक्शन करें, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 की जो पावर है वो आपको इक्वल लानी है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 10 की पावर 4 है, यहां पर 3 है, इसका मतलब या तो दोनों को 4 करना पड़ेगा या फिर दोनों को 3 करना पड़ेगा। यहां मैं एक काम करता हूं, इस जो आपका 3 है उसको 4 कर देता हूं। तो देखिए कैसे करेंगे, 3.81 10 टू द पावर 4 प्लस, अब अगर मुझे इसकी पावर 4 करनी है, इसका मतलब मुझे +1 ऐड करना पड़ेगा इसकी पावर में। कितना ऐड करना पड़ेगा, +1, यानी कि +1 ऐड करने के लिए मुझे पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल चाहिए। पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, किस तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे। इसका मतलब ये जो डेसिमल पॉइंट है हमें जो है वो लेफ्ट साइड मूव कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.202 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 था, अब एक जुड़ जाएगा, जुड़ने पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4। देखिए इस डेसिमल पॉइंट को हमने यहां से यहां शिफ्ट किया, जैसे डेसिमल पॉइंट यहां शिफ्ट हुआ तो यहां पे क्या होगा, 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई, और जैसे ही 10 की पावर 1 का मल्टीप्लाई हुआ वो इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, तो देखिए 3.81 प्लस 0.202 और ये आपका कॉमन आ जाएगा 10 की पावर 4। ऐड करिए इन दोनों को, ऐड करने पर जो भी आपकी वैल्यूज आती है, जैसे आप ऐड करके देख लीजिए, 3.81 0.202 ऐड करने पर क्या आ रहा है, 2104, तो क्या आ रहा है आपका 4.012, क्या आ रहा है आपका 4.012 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। क्लियर, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। वही हम बात करें सब्सट्रैक्शन की, अगर इसको घटाया जाए तो यहां पर देखिए ये पावर जो है वापस क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पावर को सेम करना है। मान लीजिए कि आप ये सोचे कि हम सर इस पावर को जो है वो 3 बना देते हैं, क्या बना देते हैं, 3 बना दे, तो कैसे करोगे, या आप कहें कि नहीं सर हमें इसको -2 कर दे, कोई बात नहीं, उसको -2 कर दो। अच्छा, -2 करने के लिए क्या चाहिए, प्लस का 1, और प्लस का 1 कब आएगा, जब पॉजिटिव जो डेसिमल पॉइंट है कब किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। तो 2.5 10 टू द पावर -2 माइनस 0.48 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। क्यों, राइट साइड मूव किया, बीच में एक डिजिट आ रहा है तो +1 जुड़ेगा। अब सोल्व कर लीजिए, 2.5 माइनस 0.48 मल्टीप्लाई 10 टू द -2, सोल्व कर लो, 2.5 0.48, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, 10 में से 8 गया 2 बचे, 5 में से 5 गया 0 बचा, 2.02, आपका आंसर क्या आ गया, 2.02 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, ये क्या है आपका आंसर। क्लियर, बात समझ में आ गई। चाहे एडिशन करें चाहे आप सब्सट्रैक्शन करें, चाहे जोड़ना चाहे घटाना, दोनों में सबसे पहला काम यही होगा कि जो एक्सपोनेंशियल जो है उसको क्या करना है, सेम करना है। सेम करने के बाद वो कॉमन आ जाएगा और एज इट इज आपका एडिशन करना है और उसको लिख देना है थिंग। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड देखते हैं, डिवीजन आपका। ठीक है, आइए देखते हैं आगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं साइंटिफिक नोटेशन के तौर पर। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा मल्टीप्लाई है। 5.6 मल्टीप्लाई 6.9 मल्टीप्लाई 10 टू द 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये दोनों की पावर जो है आपकी जुड़ जाएगी, 5 + 9 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोबारा से, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 38.64 10 टू द पावर 10, कितना आ जाएगा, सॉरी 38.64 10 टू द पावर 9 आएगी। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस डेसिमल पॉइंट को यहां खींच के लाइए, 3.864 10 टू द पावर लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो +1, तो पावर कितनी हो गई, 10। क्लियर। सिमिलरली अगर हम यहां बात करें, डिवाइड करें,
तो डिवाइड कैसे करना है देख लीजिए एक बार। 2.7 बाय 5.5 मल्टीप्लाई 10-3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। क्लियर? ये करना है आपको। सोल्व कैसे करेंगे? 2.7 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस का 4 हो जाएगा पावर में। 2.7 5.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, आएगा 0.4909 10 टू द पावर -7, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। इसलिए क्या करिए, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा 4.909 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7 था, आपने राइट साइड मूव किया, इसका मतलब पावर कैसे जुड़ेगी? -1, तो आपका हो जाएगा 4.909 10 टू द पावर -8। क्लियर? ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो हमने आज पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, हमने पढ़ा एडिशन कैसे होता है और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है, डिवाइड किस तरीके से करना है। क्लियर? आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो बच्चों के लिए है, जो घर पे हैं, जो प्राइवेट कोचिंग को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये शुरुआत की गई है। सपोर्ट कीजिए,